हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विथ प्रेम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर विश्व भूगोल के एक नए क्लास में आप लोगों के लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की एक नई क्लास से। तो चलिए आज हम देखेंगे जल संधियों के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले देखेंगे कि जल नंबर जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है, तो यह बेरिंग जल संधि है। जी हाँ, बेरिंग जल संधि जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। लोम्बोक जल नंबर जिन दो द्वीपों के मध्य स्थित है वो कौन कौन से हैं, तो ये बाली और लोम्बोक है। जी हाँ, लोम्बोक जलडमरूमंड जो है किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है, तो यह बाली और लोम्बोक द्वीपों के मध्य स्थित है। अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाली कौन सी नहर है, तो पनामा नहर, इसे आप लोग याद रखेंगे, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। डोबर जल संधि किसे जोड़ती है, तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को डोबर जल संधि जोड़ती है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। जलडमरूमंड जो एक सुरंग के द्वारा यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है, तो यह स्ट्रेट ऑफ डोवर है। जी हाँ, डोवर जल संधि जो है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे जल संयोजी जो यूरोप, स्पेन को अफ्रीका, मोरक्को से पृथक करती है, तो जिब्राल्टर 14.3 किलोमीटर लंबी जल संधि है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे पाक जल संधि समुद्री सीमा बनाती है भारत और श्रीलंका के बीच, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हार्मोन जल संधि पाई जाती है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच। जी हाँ, हार्मोन जल संधि कहाँ पाई जाती है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच। एशिया और उत्तरी अमेरिका जो जो जलडमरूमंड को अलग करता है, तो कौन सा जलडमरूमंड है, तो ये बेरिंग जलडमरूमंड है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पर महासागरीय गर्त की बात करेंगे, तो एक तरफ सूची में गर्त दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके स्थान दिए गए हैं। तो चैलेंजर गर्त जो कहाँ पर है, तो उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में है। डॉल्फिन उभार जो है ये हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। चैलेंजर उभार की बात करेंगे तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। चागोस कटक की बात करेंगे तो हिंद महासागर में है, इसे आप लोग याद रखेंगे, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला देखेंगे विश्व की सबसे गहरी समुद्र गर्त की बात करें तो मैरियाना गर्त है, जो कि 10,984 मीटर है, जो कि प्रशांत महासागर में ये खुद पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के डेथ वैली अवस्थित है कैलिफोर्निया राज्य में। अति गहरी सागरीय महासागरीय जोड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो ये प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम खाड़ी और द्वीप समूह की बात करेंगे, तो सबसे पहले फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है ओमान के साथ, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब द्वीप समूह की बात करेंगे, यहाँ पर चलते हैं। तो इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर का सही क्रम देखेंगे तो सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक। तो इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम है सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक, एज का सही क्रम है। अगला देखेंगे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था सोकोत्रा द्वीप को, इसे आप लोग याद रखेंगे। वही द्वीप जो कैरिबियन सागर में अवस्थित है, तो ग्रेनाडा, मोंटसेराटो और एंगोयला, ये इसका जो है 3 प्रमुख द्वीप है, इसे आप लोग याद रखेंगे। वह द्वीप जिसको वादी की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो मिंडानाओ है। जी हाँ, मिंडानाओ। इंडोनेशिया की बात करेंगे तो देश के साथ भूमि साझा नहीं करता, तो ब्रुनेई के साथ यह साझा नहीं करता है। पोलिनेशिया द्वीप समूह के भाग की बात करेंगे तो टोंगा, तुवालू और ताहिती। जी हाँ, टोंगा, तुवालू, ताहिती जो है पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग है, इसे आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब हम देखेंगे एक तरफ द्वीप दिए गए, एक तरफ उनकी स्थिति दी गई है। तो लुजोन द्वीप जो है हमारे प्रशांत महासागर से में स्थित है। मेडागास्कर की बात करेंगे तो हिंद महासागर में। ग्रीनलैंड जो है अटलांटिक महासागर में। और बैफिन द्वीप जो है हमारा आर्कटिक महासागर में स्थित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। फिर देखेंगे एक तरफ द्वीप एक तरफ देश दिए गए हैं। तो क्रीट द्वीप जो हमारा ग्रीस में है। सार्डिनिया द्वीप जो है हमारे इटली में है। कोर्सिका द्वीप की बात करेंगे तो फ्रांस में है। और बेलिस के द्वीप जो है हमारे स्पेन में है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे जापान के प्रमुख 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है, तो आपका होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। तो होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू इसके उत्तर से दक्षिण के क्रम वाइज हैं जो जापान में स्थित है। पूर्वी द्वीप समूह का वह द्वीप समूह जो 3 देशों में विभाजित करता है, तो बोर्नियो, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। जापान की विशालतम द्वीप की बात करें तो होन्शु है, और इसी पर इसकी राजधानी टोक्यो स्थित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। प्रशांत महासागरीय द्वीपों में मेलानेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है सोलोमन द्वीप। संसार का सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो ग्रीनलैंड है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम झीलें और जलप्रपात की बात करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे बाल्कस झील जो है कहाँ स्थित है, तो एक कजाकिस्तान में स्थित है। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम की बात करेंगे तो लेक मंजला, लेक टिम्सा, लेक बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक स्थित है, इसे आप लोग याद रखें। विश्व की सबसे गहरी झील की बात करेंगे तो बैकाल झील है। उत्तर अमेरिका का सुपीरियर झील प्रसिद्ध है लौह अयस्क भंडार के लिए। पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है बैकाल झील, इसे आप लोग याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर में अवस्थित झील की बात करेंगे तो अंचार झील है, इसे आप लोग याद रखेंगे। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील की बात करें तो कैस्पियन सागर है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। 1000 झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को।
यूएसए में स्थित झील है मिशिगन झील, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। असम में अवस्थित झील है चपनाला झील। जी हाँ, असम में अवस्थित झील कौन सी है? चपनाला झील। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी गहरी और लंबी झील है टांगानिका झील। चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। ठंड के कारण झील जमने लगती है, पहले यह जमेगी सबसे ऊपरी तल पे। सुप्रिया झील में स्थित नगर है डुलुथ। जी हाँ, सुप्रिया नगर में स्थित नगर की बात करेंगे तो डुलुथ है। रुकवा झील जो है तंजानिया खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अब हम जलप्रपात की बात करेंगे तो अफ्रीका में जोम्बेजी नदी पे विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। वही वेनेजुएला में अवस्थित जलप्रपात की बात करेंगे तो एंजिल जलप्रपात है, यह विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है जो कैनाइमा राष्ट्रीय पार्क में अवस्थित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे विभिन्न क्रिया द्वारा निर्मित स्थल रूप में, तो मृत घाटी जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के लिए। टेलर घाटी अवस्थित है अंटार्कटिका में। नीलांग घाटी जो है उत्तराखंड में स्थित है और यह उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के मध्य में अवस्थित है, सभी आप लोग याद रखेंगे। वह देश जो अररिया पोहा का उदाहरण प्रस्तुत करता है तो श्रीलंका है। अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं कास्ट प्रदेश में। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जहाज विखंडन यार्ड स्थित है गुजरात अलंग में। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में मृत घाटी उदाहरण स्थित है पृथ्वी घाटी में, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। अगले क्लास में फिर हम और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, वायुमंडल का संगठन और वायुदाबादता आज के बारे में, इन सब के बारे में, जलवायु घास, इन सब के बारे में अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करेंगे। आपको आज की क्लास हमारी कैसी लगी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में, अपने पढ़ने वाले दोस्तों में से शेयर ज़रूर करें। चलिए फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।